जिस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी, जो कि सबसे बड़ी बन गई है और भी वो वाजिब तौर पर है, जो दो नई आईपीएल टीमों के बारे में बात की जा रही थी, उनका ऐलान हो चुका है। लखनऊ और अहमदाबाद, वाकई है ना? बिल्कुल। लखनऊ और अहमदाबाद, और इनके ओनर्स कौन होंगे वो भी आप बता दीजिए नितिन भाई। बिल्कुल, और इस वक्त सबसे बड़ी खबर कहाँ पे? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक पे। और देखिए, हमने पहले भी बताया था आपको कि किस तरीके से जो नई दो टीमें हैं इनको लाने के लिए बीसीसीआई की जो आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है वो लंबे टाइम से प्लान आउट कर रही थी कि ये दो जो नई टीमें हैं वो कौन सी होंगी। अब जो दुबई में आज जो मीटिंग चली, दिन भर एक मैराथन मीटिंग थी, वहाँ पे बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट किया गया। अब जो दो नई टीमें हैं उनका जो नाम है वो सामने आ चुका है। तो लखनऊ और अहमदाबाद, ये जो है दो नई टीमें हैं, और कैपिटल जो है सीवीसी कैपिटल, उनको मिला है अहमदाबाद, और अच्छा। लखनऊ जाएगी आरपीएसजी के खाते में। आरपीएसजी के पास पहले भी पुणे थी और वो लोग वापसी कर रहे हैं इस बार। लेकिन हाँ, 2 साल 3 पुणे सुपर जायंट्स जो टीम थी वो संजीव गोयनका ग्रुप ने ओन की थी, वो 2 साल आपने देखा था, और उसके बाद अब जो नई टीम है वो लखनऊ की टीम है। बिड कितने की हुई है? बिडिंग सबसे, मतलब ये तो शॉकिंग है, इतने बड़े बड़े बिडिंग वहाँ पर आज हुई है। और जो फाइनल अमाउंट है, अगर वो आप, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, फाइनल फिगर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन क्लोज टू 7,000 CR, 7,000 करोड़, यानी कि आईपीएल की सबसे महंगी टीम। आप सोचो कि कितना पैसा इस आईपीएल के अंदर में आता है, और ये बिडिंग बता रही है कि इस आईपीएल, इंडियन प्रीमियर जो लीग है, उसका रुतबा क्या है। बिल्कुल। और दूसरी जो टीम है यानी कि अहमदाबाद की, वो भी करीब क्लोज 55,000 में, जहां तक मुझे 5500 करोड़ के आसपास। 5500 करोड़ मुझे जो सेकंड हाईएस्ट बिड। और तभी इन दोनों जो टीम है, जो ओनर्स हैं, उनको ये टीम मिली है। लंबा प्रोसेस था, और कई बड़े बड़े भी नाम आए थे, ग्लेजर फैमिली भी थी, हाँ, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओन करते हैं। बिल्कुल। हाँ। और लेकिन अब दो जो नई टीमें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बाकी की जो 8 टीमें हैं उनके साथ मिलकर, और अब एक नेक्स्ट लेवल जो कंपटीशन है वो अब अगले साल जो है देखने को मिलेगा, जब 10 टीमें होंगी। अब जब 10 टीमें होंगी वो तो दिखेगा, लेकिन अभी के लिए तो यही है कि दिन भर आज ये मीटिंग चल रही थी, उसके बाद में 5 जो बड़े बिडर्स थे उनको अलग किया गया था, और फिर फाइनल बिडिंग उनके बीच में थी, 5 बिडर्स के बीच में, जिसमें सबसे पहली जो बिड थी वो संजीव गोयनका ग्रुप ने की थी, 7,000 करोड़ के आसपास की, जो आप बता रहे हैं अभी न्यूज़ है, और एग्जैक्ट फिगर्स तो अभी आने वाले हैं जो कि आ भी जाएंगे, लेकिन ये बिड सबसे ज़्यादा थी। उसी के थोड़ी देर बाद में सीवीसी कैपिटल की जो बिड है वो भी सामने आ गई थी अहमदाबाद के लिए और लखनऊ के लिए। कई सारी जगहों के बारे में पहले फाइनलाइज हुआ गया था, इंदौर भी था इसमें, कटक भी थे, 6 जगह थी। हाँ। और 6 जगह में से ऑलमोस्ट, पहले हमें ये भी देखना जरूरी है, जो कि बिडर्स हैं वो ये इन्वेस्टमेंट है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो ये जो 2 ऐसी जगह है, अहमदाबाद और लखनऊ, जहाँ पे मार्केट बड़ा है, ठीक है, आपके पास रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आपको मिलेगा। तो उस लिहाज से ये जो 2 शहर हैं, यहाँ पर अब पहले भी, अगर आप मैं 4 महीना 5 महीना पहले की बात करें, तो उस वक्त से कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही थी कि यही 2 शहर जो है वो हो सकते हैं जहाँ पर सफलता मिले। लोग हमारे साथ जो है ना, जो हमें देख रहे हैं, वो ज़्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि वो खुद एक लखनऊ से आते हैं, और जब उन्हें पता चला कि अरे सबसे महंगी टीम हो गई लखनऊ, तो फिर आप देख ही सकते हैं कि वाकई। हाँ, देखो। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि देखो, आप हर जगह से जो है वो टीम्स थी, और यूपी एक ऐसा मार्केट था जहाँ से टीम नहीं थी, ठीक है। और अगर आईपीएल के अंदर में यूपी की टीम आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी यूपी से हूँ और मेरे लिए भी खुशी की बात है। लेकिन अब कंपटीशन, आप ये देखो कि हमने पहले भी देखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जिस लेवल पर ये आईपीएल का कंपटीशन पहुंच चुका है, वहां पर जब 10 टीमों का जब आमना सामना होगा, जो ग्रुप्स बनेंगे, जो मैचेस जो फॉर्म किए जाएंगे, और साथ ही साथ अब आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब क्योंकि अब ये जरूरी है, क्योंकि आपके पास अभी तक 8 टीमें थी, आपके पास रिटेंशन का पावर था कि आप कितने प्लेयर को रिटेन कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि सबको बैलेंस जो है हर टीम में होना चाहिए प्लेयर्स को लेकर, तो आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर में भी जो गवर्निंग काउंसिल है वो ऑलमोस्ट अपना काम कर चुकी है। और मेरे ख्याल से जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से, आप प्लीज़ आइए,
और बिल्कुल। अपनी जो अभी खुशी हमारे है- साथ जितने लोग हैं ना, दूसरी बिड उतनी ही हुई है, करीब 5,500 लोग हमारे साथ हैं, तो 5,500 करोड़ की जो बिड हमारे साथ में हुई है। पॉलिसी और है वो अभी तक अरे के- ये उधर अभी नहीं तक है, हम के- लोग यहाँ लाइव कर रहे हैं। अभी तक के हिसाब से पूरा खुशी के मारे सब इधर उधर सब चीज हो चुकी है। तो जो रिटेंशन पॉलिसी है वो अभी तक के हिसाब से 4 प्लेयर की है 4 प्लेयर्स। और उसमें कम करके 2 कर देना चाहिए। 2 कर देना चाहिए। तो उसमें ये ऑप्शन भी है, उसमें ये ऑप्शन भी है कि आप 2 इंडियन और 2 ओवरसीज प्लेयर को रखिए। उसमें ये भी ऑप्शन है या तो आप 3 इंडियन प्लस 1 ओवरसीज, ये भी ऑप्शन है। हालांकि इसके ऊपर में अभी जो बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल की, वो अभी काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो खुशी है लखनऊ की टीम आने की, वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो अपना जाहिर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं भी यहीं से हूँ, यूपी से, और मेरी भी फेवरेट टीम अब बन जाएगी। और हो सकता है कि यहाँ पे लखनऊ का होने के कारण राशिका की जो फेवरेट टीम है वो हो सकता है वो बैंगलोर से शिफ्ट होके यही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए आरसीबी तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आपके होम टाउन की अगर कोई टीम आ जाती है तो खुश होने से आप खुद को कैसे रोक सकते हैं। और अब हम खुलकर मुस्कुराते हुए कहेंगे प्लेयर से कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा बिड नहीं सोची थी। जो 3,000 या 4,000 थी जो ऑफिशियल बिड आ रहा था आईपीएल में, बीसीसीआई में, कि भाई इतनी बिड होगी, इतनी ही होनी चाहिए उसके बाद, लेकिन ये तो अचानक से दुगना हो गया सीधे। बिल्कुल। आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि आईपीएल का मार्केट कितना बड़ा है। वाह, वाकई। ठीक है। और अगर आप ये भी देखो कि सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स ही नहीं, सिर्फ इंडियन ग्रुप्स ही नहीं, बाहर के जो ग्रुप्स हैं वो भी इस बार इंटरेस्टेड दिखे। उन्होंने भी आईटीटी लिया था। और अगर आप देखो, मैं आप ग्लेजर फैमिली को देख लो, ठीक है, उन्होंने भी अगर यहाँ पर इस बार अपनी टीम को हासिल करने के लिए एक टीम आईपीएल में उनकी हो, ऑलरेडी मैनचेस्टर उनके पास है फुटबॉल में, लेकिन आप ये देखो कि क्रिकेट से जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में खींच के लेकर आ रहा है। ये अपने आप में बताता है कि आईपीएल का लेवल क्या है और आईपीएल की कीमत क्या है। कहीं ना कहीं सीवीसी कैपिटल के बारे में एक चीज़ और पड़ी थी कि शायद वो और इंटरेस्टेड हैं F1 और एक रग्बी टीम खरीदने के लिए भी। तो वो एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि बिल्कुल बड़ा ग्रुप है, तभी यहाँ तक आप देखो उनका बिडिंग अमाउंट क्या है। बड़ा ग्रुप अगर नहीं है तो फिर आप उस लेवल पर जाके बिड नहीं कर सकते। लेकिन ये क्रेजी अमाउंट है। मतलब हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि पैसे तो आएंगे, पता चलेंगे, नंबर्स तो बड़े होंगे, लेकिन इतने बड़े होंगे ये नहीं पता यार। कितना पैसा है मार्केट में यार। हाँ वाकई। नहीं, वाह। पैसा मार्केट में आप ये बोलो कि इंडिया में क्रिकेट जो होने वाली है उसका फ्यूचर कितना अच्छा होते जा रहा है। हम बाहर नेक्स्ट आप आईपीएल देखेंगे उसमें आपको 10 टीमें मिलने वाली हैं। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये टीमें कैसी बनती हैं दोनों टीम, और कौन कौन से प्लेयर्स इसमें आते हैं। लखनऊ के लोग और अहमदाबाद के लोग बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड होंगे और प्राउड होंगे, जैसे एक मैं हूँ आपके सामने यहाँ पर। तो कुछ सवाल लीजिए ना। बिल्कुल, सवाल लेते हैं लोगों के, क्योंकि सवाल अब मैं इसी न्यूज़ से रिलेटेड लेता हूं, क्योंकि अहमदाबाद के भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं हमारे साथ में। जो अहमदाबाद से व्यूवर्स देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक के, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई चलिए ठीक है। एक गुजरात टीम थी, पुणे आई थी बीच में जब चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स को बैन किया गया था, पर अब ऑफिशियली ये कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, ये फिर है अब, है ना। तो अहमदाबाद और लखनऊ जो 2 टीमें हैं ये होंगी नई टीम आईपीएल की। वो देखते हैं कि आने वाला समय अब और कौन कौन सी नई टीमें और कौन कौन से नए ओनर्स रहते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आपके साथ में, लेकिन इससे जुड़ी और भी खबर के लिए आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स तक में अपडेट लगातार बनी हुई है। इसकी खबर लगातार सुबह से चली रही थी और धीरे धीरे जब ये फाइनलाइज हुई तो यहाँ पर आपको मिल गया। इसके साथ साथ आज तक भी आपने देखा होगा जहाँ पे विक्रांत सर एंकरिंग कर रहे हैं, और वो शो भी अभी आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगा। और 8 बजने में अब कुछ ही देर है, एजेंडा का समय हो रहा है। एजेंडा के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, और ये जो अपडेट आया था वो हमने आपको दे दिया है तो स्पोर्ट्स तक। और ऐसा नहीं है कि ये खबर हमने आपको लेट दी है, खबर जब कंफर्म हो गई, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है, तब हमने आपको दी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो भी फ्लोट हो रहा है सोशल मीडिया पर वो आपको बता दिया हो, नहीं, हमने खबर पक्की पहले कंफर्म की, उसके बाद आप तक पहुंचाई। अरे एक सवाल अभी जस्ट एकदम से गया कि यार राशिका आपकी बैंगलोर का क्या होगा अब? बैंगलोर का क्या होगा यार, बैंगलोर जीत रही है अगला साला कप ना दे। चलिए मिलते हैं अब 8 बजे एजेंडा में आपके साथ।